हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का लेसन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, जो कि आज की डेट में आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। देखिए, एज ए सी एस हम लोग कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। हम लोग इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स, इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। राइट। तो कुल मिलाकर बिजनेस कोरेस्पोंडेंस की डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर हमें बिजनेस लेटर्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर हमें फाइल मतलब पेटिशंस ड्राफ्ट करनी पड़ती है, एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करनी पड़ती है। हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेटर्स भेजने पड़ते हैं, कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। राइट। तो हमें बड़ा क्लियर एक नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हाउ टू ड्राफ्ट बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर सिर्फ बिजनेस लेटर्स नहीं आते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली कोरेस्पोंडेंस है वो भी आते हैं, जैसे कि ऑफिस सर्कुलर्स हो गए हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफिस सर्कुलर्स हैं, या फिर बिजनेस रिपोर्ट्स है, हाउ टू ड्राफ्ट बिजनेस रिपोर्ट्स। ऑफिस सर्कुलर्स हो गए हैं, ऑफिस नोटिस हो गए हैं, मेमोज हो गए हैं विद इन द ऑफिस, जो मेमोज इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। राइट। ऑफिस सर्कुलर्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, ऑफिस नोट्स हो गए हैं जिन्हें ऑफिस नोटिस भी कहा जाता है, ऑफिस ऑर्डर्स हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा एक MIS का टॉपिक भी इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। ठीक है जी। आज ये स्टार्ट करते हैं, वर्ड बाय वर्ड एक एक लाइन को कवर करेंगे। नोट्स बड़े शॉर्ट में मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बार हम आपकी बुक से एक एक लाइन कवर करेंगे, एक एक वर्ड को कवर करेंगे, ताकि माइंड में ये ना रहे कि कुछ रह गया। हाँ जी। व्हेन यू स्पीक यू कैन स्माइल एंड द लिसनर कैन सी योर स्माइल। जैसे कि अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो जब सामने वाला हमसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा है, तो सामने वाला हमारे वर्ड्स भी सुन सकता है और हमारे बॉडी जो गेस्चर्स हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी देख सकता है, और सामने वाला हमारी बॉडी एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए, बॉडी गेस्चर्स को देखते हुए समझ सकता है कि हम कोई भी बात किस सेंस में कह रहे हैं। राइट। मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीटली सामने वाले को समझ में आती है, मैसेज कंप्लीटली सामने वाले को समझ में आता है। सिर्फ वर्बल मैसेज नहीं, नॉन वर्बल जो मैसेज है वो भी सामने वाला इजीली देख सकता है। राइट। रिगार्डलेस ऑफ योर चॉइस ऑफ वर्ड्स द लिसनर रिकॉग्नाइजेस दैट यू विश टू बी प्लीजेंट इन कन्वेइंग योर मैसेज। तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास अपना मैसेज कन्वे करने के लिए अच्छे वर्ड्स ना हो, लेकिन जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी गेस्चर्स हैं, उन्हें देखते हुए सामने वाला समझ सकता है कि हाँ, हम अपना मैसेज सामने वाले को क्या डिलीवर करना चाहते हैं। राइट। तो ये चीज़ पॉसिबल है फेस टू फेस इंटरेक्शन में। यू कैन ऑल्सो वॉच योर लिसनर एंड चेंज योर अप्रोच इफ यू सी एनी फेवरेबल रिएक्शन या एनी अनफेवरेबल रिएक्शन। अगर हमें लगता है कि भाई लिसनर को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, या हमें लगता है कि भैया उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है हमारी बातों में, तो जब फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम सामने वाले के बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस हम भी देख रहे हैं सामने वाले के। राइट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। बट कहता है, अ पर्सन रीडिंग अ लेटर कैनॉट सी योर स्माइल, cannot hear your voice or observe your gestures। लेटर में तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल ना। तो इसलिए जब भी हम कुछ लिख के सामने वाले को मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को बड़ा सेफली चलना होता है, बड़ा क्लियरली अपना मैसेज लिखना होता है, ताकि सामने वाला वही समझे, मैसेज को वैसे ही डिकोड करे जैसे हम सामने वाले को मैसेज समझाना चाहते हैं। राइट। द मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट लीव्स योर हैंड। एक बार आपके हाथ से मेल चली गई,
पोस्ट ऑफिस में दे दिया, तो आपकी तरफ से मैसेज कंप्लीट हो गया, यू कैन नॉट चेंज योर अप्रोच इफ द रीडर रिएक्ट्स अनफेवरेबली, राइट। दस देयर इज नीड टू ड्राफ्ट बिजनेस लेटर्स वेरी केयरफुली, क्योंकि एक बार बिजनेस लेटर आपके हाथ से बाहर निकला तो आप चाह कर भी अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर सकते, राइट। A business letter is usually a letter from one business entity to another or between such organizations and their customers or clients or other related parties. The overall style of the letter depends on the purpose of the letter and the relationship between the parties concerned. तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर को भेजा जा रहा है, किसको हम लेटर भेज रहे हैं, अपने सप्लायर को या अपने कस्टमर को या अपने इन्वेस्टर को, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है कि लेटर का ओवरऑल स्टाइल क्या रहेगा। A business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record and may be taken more seriously by the recipient other than other forms of communication. तो कभी कभी बिजनेस लेटर कंपल्सरी हो जाता है, हम चाहकर भी ओरली सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर हम चाहते हैं दैट परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्रिएट हो, राइट। और जब रिटर्न में सामने वाले के पास चीज़ें जाती है तो सामने वाला उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेता है। इट इज़ नोन फैक्ट दैट रूल्स एग्जिस्ट फॉर बिजनेस लेटर राइटिंग एज सम टिपिकली पोज्ड क्वेश्चंस आर हाउ शुड आई एंड दिस लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर। तो कुछ रूल्स है बिजनेस लेटर्स को लिखने के और ये फैक्ट रिकॉग्नाइज्ड है और वी मस्ट फॉलो दोज रूल्स। सिंपल सी बात ये, राइट। जैसे कि किसी भी लेटर को शुरू कैसे करना है, किसी भी लेटर को ख़त्म कैसे करना है, व्हाट इज़ द रूल फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन यू डोंट नो। अगर सामने वाले को हम नहीं जानते तो उसको एड्रेस कैसे करना है, क्या हम डायरेक्टली उसका फर्स्ट नेम यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें उसको मिस्टर जैन कह के या मिस्टर शर्मा कह के बुलाना चाहिए, राइट। हाउ शुड दिस ऑफर बी लेड आउट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम कोई भी लेटर लिख रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द नॉर्म्स और कन्वेंशंस फॉर ड्राफ्टिंग अ बिजनेस लेटर हैव बीन स्टेबलाइज्ड। तो आज की डेट में हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ नॉर्म्स है जिनको फॉलो करके हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेटर को लिख सकते हैं, राइट। मतलब हम उन रूल्स को फॉलो करके अपनी जो राइटिंग स्किल्स है, लेटर राइटिंग स्किल्स, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आ जाइए जी, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। In spite of the latest technological advancements, the importance of a business letter has not been reduced. Rather, we witness that most of the software are available for helping and guiding for producing effective business letters. बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में आज की डेट में जो कि बाकायदा आपको फॉर्मेट देते हैं कि जी आप बस बॉडी का कंटेंट लिखिए, फॉर्मेट सॉफ्टवेयर अपने आप बना देगा उसका, राइट। In any case, there are only tools. Tools का मतलब है तो वो नॉन लिविंग थिंग, अपना खुद की इंटेलिजेंस तो वो यूज़ कर नहीं सकते हैं, वो तो एक फॉर्मेट आपको बता देते हैं, राइट। तो यूज़ किए जा सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो, लेकिन हमें खुद को समझ में आना चाहिए कि भैया एक अच्छा बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है बिजनेस लेटर का, कहता है जी लेटर हेड। कायदे से आप कोई भी बिजनेस लेटर अगर किसी क्लाइंट को, किसी सप्लायर को, किसी इन्वेस्टर को या गवर्नमेंट को भेजते हैं तो आपको वो लेटर हेड पे भेजना चाहिए, राइट। इवन मान के चलिए मेरी बेटी के स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आता है और वो प्लेन पेपर होता है तो मैं स्कूल को कहता हूँ भैया मुझे सेम नोटिफिकेशन आपके लेटर हेड पे चाहिए, तभी मैं उसे ऑथेंटिकेटेड मानूँ, अदरवाइज मैं उस कम्युनिकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेटेड नहीं मानूँ, राइट। तो जब तक हम सामने वाले को अपने लेटर हेड पर लिखकर नहीं देते तब तक उस मैसेज की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। तो लेटर हेड along with other printed materials like business cards है या फिर brochures है are a virtual representation of any business. A letterhead is printed stationery which carries the essential information about the company or the organization, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का लोगो क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फैक्स क्या है, ईमेल आईडी क्या है, राइट। अगर आपकी कंपनी है तो उस केस में इवन आपकी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल भी लेटर हेड पर लिखी होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑन गेटिंग इट डिजाइन। तो ऐसा नहीं है लेटर हेड जैसे मर्जी डिजाइन कर दिया जाए,
अगर आपकी कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे ऑथराइज कैपिटल जरूर होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल जरूर होनी चाहिए, आपकी कंपनी का नाम जरूर होना चाहिए, राइट। A letterhead generally carries company logo, tagline, the name and address of the registered office of the company। अच्छा, name and address of the registered office जरूर होना चाहिए, ठीक। Corporate office of the company, corporate identity number, SIN number जरूर होना चाहिए, and its contact number जैसे कि मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन है, फैक्स है, वेबसाइट का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है ऑफ द कंपनी। समटाइम्स द लेटर हेड कैरीज द एड्रेस ऑफ द वेरियस ऑफिसेस। तो ऑफिसेस के एड्रेस भी कई बार लिखे होते हैं, आपने देखा होगा नीचे डाल देते हैं लेटर हेड में कि भैया ये हमारे दिल्ली ऑफिस का एड्रेस है, ये हरियाणा का, ये पंजाब का, राइट। हाँ जी, तो लेटर हेड सबसे पहली चीज़, लेटर हेड पे क्या क्या है हमारे पास, कंपनी लोगो, टैग लाइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, सिन नंबर, कॉन्टैक्ट, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है मैं कंपनी लॉ में समझा चुका हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर जी जब हम लेटर लिखे तो एक रेफरेंस नंबर जरूर लिखना चाहिए हमें। भाई जब सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, मतलब मैंने सामने वाले को कुछ कहा, फिर मुझे उम्मीद है उससे रिस्पॉन्स आएगा, फिर जी मैं उससे रिस्पॉन्स करूँगा, फिर मुझे रिस्पॉन्स आएगा, तो ये जो रिस्पॉन्स मतलब मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक रेफरेंस नंबर स्टार्ट कर दें, ठीक है। R01/2020/007, ये जी रेफरेंस नंबर हमने लेट से मेंशन कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हमने इस लेटर में मैसेज सामने वाले को डिलीवर किया था, या टॉपिक जो भी हमने रेज किया था, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लेटर्स आपस में एक दूसरे को दिए जाएंगे, हर बार हम इस रेफरेंस नंबर को रेफर करेंगे कि प्लीज रेफर टू द लेटर विद द रेफरेंस नंबर R01/2020/007, ताकि सामने वाला समझ सके कि जो मैं नेक्स्ट मैसेज सामने वाले को भेज रहा हूँ वो प्रीवियस कौन से मैसेज के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ वो रेलिवेंस उसकी जुड़ी हुई है, राइट। तो रेफरेंस नंबर, a reference number helps us in retrieving the letter at a later stage। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ भाई, अब लेट से मेरे फादर अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, तो जी मुझे इंश्योरेंस कंपनी को उनका जो क्लेम था वो भेजना था, ठीक है। क्लेम प्लस एक लेटर, कवरिंग लेटर। तो जी मैंने कवरिंग लेटर के ऊपर एक रेफरेंस नंबर डाल दिया, बना दिया एक रेफरेंस नंबर अपनी तरफ से, ठीक। तो जी वो क्लेम हो गया सेटल्ड। फिर दूसरा क्लेम भेजना था आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम। तो जी मैंने दोबारा एक क्लेम बनाया और लेटर बनाया, फिर इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि भैया ये कौन सा क्लेम है, तो मैंने कहा प्लीज रेफर द प्रीवियस क्लेम विद रेफरेंस नंबर दिस। आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहला क्लेम था वो हॉस्पिटलाइजेशन का था, और जो ये वाला क्लेम है वो उसी क्लेम से रिलेटेड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम है। तो मतलब जो प्रीवियस कम्युनिकेशन है उसको रेफर करने का काम आता है रेफरेंस नंबर, राइट। सेम मैटर से रिलेटेड जो प्रीवियस कम्युनिकेशन है उसको रेफर करने का काम आता है। इट मे कंटेन द इनिशियल्स ऑफ द लेटर राइटर, the department from which the letter originates, the distinctive number allotted to it। तो मतलब रेफरेंस नंबर कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी चैप्टर में जो इन्होंने लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जी सबसे पहले इन्होंने कहा जी ये हमारा लेटर हेड है, फिर जी एक रेफरेंस नंबर इन्होंने बना दिया COMP/March01/26, राइट। तो अब ये रेफरेंस नंबर हम कुछ भी बना सकते हैं, कंपनी कुछ भी बना सकती है। तो बाकायदा कंपनी एक फॉर्मेट फॉलो करती है रेफरेंस नंबर बनाने के लिए, लेकिन वो फॉर्मेट कंपनी अपने हिसाब से बना सकती है। हाँ जी, इट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड व्हाट द कंटेंट ऑफ द रेफरेंस नंबर शुड बी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करते हैं कि रेफरेंस नंबर का कंटेंट क्या होगा। Some business letters show the reference number of both correspondents or display printed pre-numbered stickers for the purpose।
तो जी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पहले से ही प्री नंबर्ड प्रिंटेड स्टिकर्स होते हैं और वो स्टिकर सिंपल अटैच कर देते हैं और फिर वही रेफरेंस नंबर चलता रहता है। हाँ जी, डेट जरूर होनी चाहिए बिजनेस लेटर के ऊपर, और जहाँ तक पॉसिबल है ये कहते हैं कि भैया डेट आप इस फॉर्मेट में लिखिए 1 जून 2019 इंस्टेड ऑफ 01/06/2019। वो कहता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस फॉर्मेट में ना लिखिए, आप इस फॉर्मेट में लिखिए, राइट, 1 जून 2019। और स्पेसिफिकली कहता है अमेरिकन्स जो हैं वो तो इसी फॉर्मेट में प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। स्पेशल मार्किंग्स, स्पेशल मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेटर भेजा जा रहा है या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है लेटर के अंदर, तो उस पर स्पेसिफिकली मार्क कीजिए कॉन्फिडेंशियल। तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक स्पेशल मार्किंग डाल सकते हैं बीच में सेंटर में कॉन्फिडेंशियल, राइट, और साथ में वही स्पेशल मार्किंग जो है वो जो कवर है लेटर का, उस कवर के ऊपर भी आप डालेंगे कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो उससे क्या होता है कि क्लियर होता है कि ये लेटर कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है और जो ऑथराइज्ड है सिर्फ वही इस लेटर को ओपन करे। तो जैसे कॉन्फिडेंशियल हो गया, या फिर एयर मेल के थ्रू भेजा जा रहा है तो एयर मेल, तो एयर मेल हमने स्पेसिफिक मार्किंग कर दी, और लेटर के ऊपर भी इवन कवर के ऊपर भी कि भैया इसे नॉर्मल रोड मेल से नहीं भेजना है, रोड से नहीं भेजना है, इसे एयर मेल से ही भेजना है, या थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड कोरियर है, तो ये इस टाइप की अगर स्पेशल मार्किंग की रिक्वायरमेंट है तो हम कर सकते हैं। हाँ जी, इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जब हम सामने वाले को लेटर भेज रहे हैं तो वहां पर प्रॉपर लेटर के ऊपर भी एड्रेस लिखेंगे, लेटर के ऊपर भी एड्रेस लिखेंगे। जो लेटर कवर होता है उसके ऊपर तो हम एड्रेस लिखते ही हैं भाई, अगर लेटर कवर पर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो लेटर जाएगा कैसे वहां तक। लेकिन कहता है जी अंदर भी प्रॉपर एड्रेस लिखा जाएगा। तो रेफरेंस नंबर सबसे पहले कहता है जी, लेटर हेड पे जो डिटेल होनी चाहिए वो सब दे रखी है, फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, फिर जी डेट, राइट, उसके बाद इनसाइड एड्रेस मतलब कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, ठीक है। इनसाइड एड्रेस का मतलब समझ में आ गया आपको। अटेंशन लाइन रेफरेंस नंबर या रेफरेंस दे सकते हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को भेजा है या फिर स्पेसिफिक पर्सन को भेजा तो अटेंशन लाइन हम लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये है ना, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोड़ा मैनेजर, और ब्रैकेट में इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स, तो कौन से डिपार्टमेंट के मैनेजर है, हरीश अरोड़ा। तो जी लेटर गया कंपनी में, कंपनी में किसके लिए लेटर, फॉर मिस्टर हरीश अरोड़ा मैनेजर, कौन से डिपार्टमेंट के मैनेजर है जी कंपनी में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट की, ठीक। हाँ जी, सैल्यूटेशंस, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा सैल्यूटेशन यूज करना है, सर यूज करना है, डियर यूज करना है, राइट। तो आपको कौन सा सैल्यूटेशन यूज करना है। चॉइस ऑफ अ सैल्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी वन विशेस टू ऑब्जर्व। अब सामने वाले के साथ आप बहुत ज़्यादा फॉर्मली बिहेव करना चाहते हैं तो यू कैन यूज सर। अगर थोड़ा सा कम फॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करना चाहते हैं तो यू कैन यूज डियर सर या डियर मैडम या सिंपल डियर, ठीक है। तो डियर सर या डियर मैडम may be used as the standard salutation when informality is aimed at, then the surname of the addressee is preferred, जैसे मिस्टर जैन या मिस्टर शर्मा, राइट। फर्स्ट नेम तो हम बस तभी यूज करते हैं जब सामने वाला हमारे नॉन हो और बहुत क्लोज हो और सामने वाले को कोई ऑब्जेक्शन ना हो फर्स्ट नेम यूज करने में, राइट। मतलब जिसको आप डायरेक्टली नाम से बुला सकते हैं सिर्फ उसी के लिए फर्स्ट नेम यूज करना चाहिए लेटर में भी, अदरवाइज लास्ट नेम ही यूज करना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी शो करनी है तो रिस्पेक्टेड सर कर सकते हैं डियर सर की जगह, राइट, इफ यू वांट टू गिव द रिस्पेक्ट।
हाँ जी, सब्जेक्ट हेडिंग। तो सब्जेक्ट तो इवन हम मेल करते हैं उसमें भी लिखते हैं, लेटर में भी सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। तो सब्जेक्ट बेसिकली एक लाइन में हम उस लेटर में किस चीज से रिलेटेड मैसेज लिखा गया है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है इरेक्शन वर्क ऑफ बीकानेर प्रोजेक्ट, तो ये क्या हो गया कि भाई सामने वाले को पहले ही लाइन में क्लियर हो जाएगा कि लेटर में बॉडी में किस चीज से रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इट इज यूजफुल टू प्रोवाइड अ सब्जेक्ट हेडिंग इन लॉन्गर लेटर्स। दिस हेल्प द रीडर टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट इंस्टेंस what the content of the letter are. Subject headings may be written in initial capitals with the rest in the lower, जैसे कि initial capitals इरेक्शन का ई बड़ा कर दिया, वर्क का डब्ल्यू बड़ा कर दिया, बीकानेर का बी बड़ा कर दिया, राइट। जो असिस्टिंग वर्ड्स होते हैं हमारे, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, उनका जो इनिशियल है वो कभी बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर हम कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, द यूजुअल प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट हेडिंग इज अबव और बिलो द सैल्यूटेशन, लेकिन इन जनरल हम बिलो सैल्यूटेशन अबव सैल्यूटेशन लिखते हैं इन जनरल, ठीक। बट बिलो सैल्यूटेशन या अबव सैल्यूटेशन आप लिख सकते हैं। इन ब्रीफ लेटर्स अ सब्जेक्ट हेडिंग में बी रिडंडेंट। तो अगर बिल्कुल छोटा सा लेटर आप भेज रहे हैं उसमें आई थिंक सब्जेक्ट मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ तो आप बॉडी में लिखने वाले हैं, छोटा सा ही आप लेटर बना के भेज रहे हैं, राइट। इन some circumstances a subject heading may also be useful in short letter as it would ensure that the letter reaches the right person at the earliest who would be dealing with the subject matter। जैसे मान के चलिए मैं बैंक में लेटर भेज रहा हूँ और छोटा सा लेटर है कि भैया मुझे जो अपना लॉकर है वो क्लोज करवाना है, और बैंक में अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट उसी ब्रांच के अंदर, एक डिपार्टमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है, एक डिपार्टमेंट जो करंट अकाउंट से डील करता है, एक डिपार्टमेंट है जो टर्म डिपॉजिट से डील करता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, एक डिपार्टमेंट है जो कि लॉकर फैसिलिटीज से डील करता है। तो जी छोटा सा लेटर मैं लिख रहा हूँ कि भैया आई वॉन्ट टू क्लोज माई लॉकर नंबर इज दिस, ठीक है, 3-4 लाइन का लेटर लिख लूँ। लेकिन उस केस में अगर मैं ऊपर ही सब्जेक्ट मैटर लिख दूँ कि सब्जेक्ट क्या है, क्लोजर ऑफ द लॉकर नंबर दिस, तो कुल मिला के वो लेटर अगर कोई और डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, कोई पर्सन खोल भी लेता है, तो सब्जेक्ट मैटर पढ़ते से क्लियर हो जाएगा भैया मेरे डिपार्टमेंट के लिए लेटर नहीं है, ये तो लॉकर डिपार्टमेंट के लिए है। तो नीचे के दो बॉडी पढ़ने की उसे जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली लॉकर डिपार्टमेंट को लेटर हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। तो कहता है कि कुछ केसेस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो हमें लगता है रिडंडेंट है, रिपीटिटिव है, मतलब जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वही बॉडी में लिखा हुआ है, छोटी सी बॉडी बन रही है लेटर की, ज़्यादा लंबा लेटर नहीं है। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर कि भी हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर लेटर लेंदी है तो सब्जेक्ट मैटर लिखना जरूरी हो जाता है, और इंटेलिजेंट मतलब प्रैक्टिस है सब्जेक्ट मैटर लिखना, कि भी सामने वाले को खाली सब्जेक्ट मैटर से ही पता चल जाए कि लेटर में बॉडी में किस मैटर पर डिस्कशन कर रखी है, कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आ जाती है जी हमारी मेन बॉडी। कहता है जी मेन बॉडी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द मेन बॉडी ऑफ लेटर मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मोस्ट बिजनेस लेटर्स बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ द लेटर, ठीक। दिस इज फॉलोड बाय द लॉन्गर मिडल सेक्शन, और फिर लास्ट में हम लोग एक तरह से कंक्लूजन लिखते हैं, या फिर हम सामने वाले से कहते हैं कंक्लूजन लिखते हैं, या सामने वाले से कहते हैं प्लीज डू द नीडफुल, ठीक। तो एक पार्ट पहले एक लाइन का या 2 लाइन का मैक्सिमम कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड है ये लेटर। फिर जी पूरी की पूरी जो हम स्टोरी सुनानी होती है वो सुनाते हैं। इट मे बी ऑफ फ्यू लाइंस, इट मे बी ऑफ फ्यू पैराग्राफ्स, राइट। और लास्ट में फिर प्लीज डू द नीडफुल। हाँ जी, सम ऑफ द एक्सप्रेशंस आर गिवन बिलो। वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड or to a favorable response, we will be glad to furnish additional information, we expect you will continue to extend patronage to us, we hope it is being
It is the beginning of a long relationship, business relationship. We regret it may not be possible to deliver goods immediately, right? तो मतलब जैसा भी सिचुएशन है, जिसको भी आप लेटर भेज रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू मे यूज। हाँ जी, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू राउंड ऑफ एवरी बिजनेस लेटर विद द फेज थैंक यू। कहता है जरूरी नहीं है हर बिजनेस लेटर के नीचे थैंक यू ही लिखा जाए। इफ द इंटेंशन इज टू रियली थैंक द रेसिपेंट, तभी हमें थैंक यू लिखना चाहिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है, राइट। चलिए जी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो कैसे क्लोज करेंगे? सल्यूटेशन अगर सर यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो सकता है योर ट्रूली। अगर डियर सर यूज कर रहे हैं तो योर फेथफुली। अगर डियर मिस्टर जैन यूज कर रहे हैं तो योर सिंसियरली, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसा भी आपको फिट लगे। अ कॉमन एरर इज टू यूज द अपोस्ट्रोफिस इन यूअर्स लिखने की जो गलती हम करते हैं, एक्चुअल में यूअर्स लिखा होता है, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, राइट। तो हमें जो है ये कोमा हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफी, ये नहीं लगाना होता, सिंपल यूअर्स लिखना होता है। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड इट। ट्रूली एंड सिंसियरली आर ऑफन बीइंग मिसस्पेल्ड। तो ट्रूली और सिंसियरली की स्पेलिंग properly लिखो। It should be remembered that truly does not have an e, truly, truely नहीं होता, right? In it, while sincerely retains both the e, sincerely, sincerely दोनों e होते हैं इसके अंदर, तो जनरली स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं लोग। फिर जी सिग्नेचर, राइट। तो सिग्नेचर का मतलब आप अपना नाम लिखेंगे, उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे और साइन करना चाहे तो नाम के ऊपर साइन करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे क्या है हमारे पास। अच्छा, अगर एनेक्शर्स लगा रहे हैं, जैसे लेटर लिख दिया हमने कवरिंग लेटर, साथ में बिल लगाए जा रहे हैं, तो कवरिंग लेटर में एनेक्चर लिखकर और नीचे एनेक्चर की डिटेल्स दो कि जी ये हमने एनेक्चर साथ में लगा रखे हैं, ठीक। हाँ जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स कहता है जी फॉर्मल हो सकता है बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल बिजनेस लेटर मतलब टिपिकल या स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर मेंट फॉर लीगल या ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस। दिस इंक्लूड्स लेटर रिगार्डिंग द बिजनेस डील्स, ऑर्डर, क्लेम, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, राइट। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर्स का मतलब जो कि कैजुअल कोरेस्पोंडेंस होता है लेकिन डज नॉट नेसेसरली हैज़ टू हैव अ कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज। तो कैजुअल बिजनेस लेटर, लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें इतनी कैजुअल नहीं होती जनरली, जब बिजनेस लेटर की हम बात कर रहे हैं तो। दीज लेटर्स इंक्लूड मेमोरेंडम्स हो गया, अप्रेजल्स हो गया, इंटरव्यूज हो गया, थैंक्स हो गया, थैंक्स लेटर लिख रहे हैं जी हम, रेफरेंस लेटर लिख रहे हैं, कवर लेटर लिख रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, ईमेल्स हो गई हमारे पास, राइट। तो मतलब जहाँ पर हम स्पेसिफिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर भेज रहे हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट के सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरियस बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, दैट इज फॉर्मल बिजनेस लेटर। और जो बहुत ज़्यादा सीरियस बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होती, जैसे थैंक्स लेटर है, रेफरेंस लेटर है, इंटरव्यू लेटर है, अप्रेजल लेटर है, तो वो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर हम लोग कहते हैं, राइट। लेकिन उसमें भी हम लैंग्वेज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कैजुअल टोन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी। लेआउट भी यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक तो ब्लॉक्ड और एक सेमी ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड के अंदर सब कुछ लेफ्ट में आएगा, ऊपर भी सब कुछ लेफ्ट में आएगा, देखो रेफरेंस नंबर भी लेफ्ट में, डेट भी लेफ्ट में, एड्रेस भी लेफ्ट में, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी लेफ्ट में, राइट। तो सब कुछ लेफ्ट में आएगा। यहाँ पर डियर सर जो सैल्यूटेशन है वो भी लेफ्ट में आ रहा है, और नीचे भी लेफ्ट में आएगा योर फेथफुली, सिग्नेचर, नेम, डिपार्टमेंट का नेम, सब लेफ्ट में आ रहा है। सेमी ब्लॉक्ड के अंदर क्या होता है, ऊपर हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो जी रेफरेंस नंबर लेफ्ट में आ रहा है, एड्रेस लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन रेफरेंस नंबर के बिल्कुल सामने डेट लिखते हैं, ठीक है जी, राइट में। और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो आता है मिडल में, सेमी ब्लॉक में मिडल में। फिर दोबारा सैल्यूटेशन लेफ्ट में आया, नीचे जो हम लोग करते हैं वो राइट में। नीचे जो हम लोग लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे
या फिर योर फेथफुली हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब राइट में। ठीक है, तो राइट में क्या क्या आएगा, कहता है जी डेट और जो नीचे एंडिंग होगी वो राइट में आएगी, रेफरेंस नंबर मिडल में आएगा, रेफरेंस नंबर क्या गया, सब्जेक्ट मैटर, राइट, बाकी सब कुछ लेफ्ट में आएगा। तो दो तरह से बना रखा है इन्होंने, एक ब्लॉक्ड फॉर्मेट, एक सेमी ब्लॉक्ड। इन ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट द डेट ऑफ लेटर मतलब एवरीथिंग शैल बी इन लेफ्ट। पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया है। ठीक है जी, चलिए लेटर भी मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ जो इन्होंने दे रखा है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया है कि भाई ये हमारा लेटर हेड है, मतलब जहाँ पर नाम लिखा हुआ है, लोगो डालना चाहो, कंपनी का कोई लोगो है तो लोगो डाल सकते हो। अगर ऑफिस का एड्रेस लिखना चाहो तो यहाँ पर नीचे एक लाइन लेटर हेड पे डली होती है, उसके नीचे फिर कुछ ऑफिस के एड्रेस लिखे होते हैं, राइट, और कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। हाँ जी, रेफरेंस नंबर है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है। ये जो इनसाइड एड्रेस है और जो कवर पे एड्रेस होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। Dear sir, we are thankful to you for promptly complying with our request to supply our digital printer। ये मॉडल नंबर था, as per our order नंबर ये था हमारा, dated this। तो जी हमने पहले एक लाइन में शॉर्ट में ब्रीफली बता दिया कि किस चीज़ से रिलेटेड लेटर है। ठीक है, कि किस चीज़ से रिलेटेड लेटर है। तो हमने कहा ना बॉडी के भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं। तो जी एक हो गया हमारा स्टार्टिंग, जिसमें हम स्टार्टिंग के अंदर ब्रीफली ये बताते हैं किस चीज़ से रिलेटेड लेटर है, फिर बीच वाला जो मिडिल पार्ट होता है बॉडी का, और फिर लास्ट में हम उसे एंड करते हैं, राइट। तो ये जी मिडिल पार्ट है हमारा। However, after the machine was installed and a test run was conducted, it was found that clear photocopies were not being produced. We referred the matter to your engineer, Mr. Flana, who has informed us that this problem is due to some inherent manufacturing defect in this machine. We are still within the guarantee period of 1 year, within which the machine will be replaced if there are any manufacturing defects। तो ये हमारा मिडल हो गया बॉडी का। अब कंक्लूड करते हैं। Therefore, we request you to kindly replace our printer with new machine that has no defects at the earliest। नीचे your faithfully, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था, dear sir। जो हम dear sir ले रहे हैं, डियर सर ले रहे हैं तो योर फेथफुली, सर ले रहे हैं तो योर ट्रूली, डियर मिस्टर जैन ले रहे हैं तो योर सिंसियरली, राइट। तो योर फेथफुली, बस नाम लिखोगे, अपना डेजिग्नेशन लिखोगे और इसके बीच में यहाँ पर साइन करोगे, सिंपल। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट लेटर आप खुद पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द essential of good business letter। चलिए जी, टेक केयर।